morning students. Today we will discuss our new chapter, that is chapter 6, algebraic expression. Now उसके बाद कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे, जो टर्म्स और कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो आपके फर्दर यूज आएंगे, ताकि जब आप क्वेश्चंस करें तो आपको वो इजी लगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल algebraic expression. What is algebraic expression? algebraic expression होता क्या है? सबसे पहले हमने इक्वेशन पढ़ी है कि जिसके भी बीच में आपका इक्वल आता है वो क्या होती है, आपकी इक्वेशन. जिसकी इक्वल आता है उसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें इक्वेशंस बोलते हैं. हम क्या बोलेंगे, इक्वेशंस. अगर हम सिर्फ इनकी बात करें तो ये क्या है, आपकी algebraic expression. algebraic expression. ऑनली हम बात कर रहे हैं 2x plus 3y. ये क्या है, आपका algebraic expression. अब जो आपका algebraic expression है वो उसमें दो टर्म यूज करते हैं. फर्स्ट टर्म होती है हमारी वेरिएबल एंड सेकेंड वन इज कांस्टेंट. फर्स्ट वन इज वेरिएबल एंड सेकेंड वन इज कांस्टेंट. वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल. कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट. वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज होती है. तो अब देखिए यहाँ पे जो x और y है, जो अल्फाबेटिक टर्म है, उनकी वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं. x2 भी हो सकता है, x1 भी हो सकता है, मे बी 3 भी हो सकता है. सो आपकी जो अल्फाबेटिकली टर्म्स है x एंड y, वो क्या आपके वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज होती है. कांस्टेंट इसमें से किसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. सपोज अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ +4 = 8, तो जो 4 है उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी. सो कांस्टेंट क्या हो गया, 4, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज होती है, और जो अल्फाबेटिक टर्म यूज होती है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, अगर हमने किसी वेरिएबल और किसी कांस्टेंट को किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन से कंबाइन किया. ऑपरेशंस में भी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो इससे अगर हमने इसको कंबाइन किया वेरिएबल एंड कांस्टेंट को, तो ये कहलाते हैं हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, अब हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5 - 3x + 4x² 1. ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. इसमें हमें बताना है कांस्टेंट क्या. अभी हमने देखा जो फिक्स क्वांटिटी है वो क्या कहलाती है, आपकी कांस्टेंट. तो इसमें फिक्स क्वांटिटी क्या है, 5, जो कभी भी चेंज नहीं होगी. सो कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो गया हमारा 5. अब हमें बताना है वेरिएबल क्या होता है. वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज होती हो. तो इसमें किसकी वैल्यू चेंज होती है, x एंड y की. अब देखिए x यहाँ पे भी यूज हो रहा है, यहाँ पे भी यूज हो रहा है, तो हम 1 टाइम लिखेंगे एंड y. ये दोनों क्या हो गए आपके वेरिएबल. नाउ टर्म्स क्या होता है, देखिए ये जो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर हम इसमें से जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनको हटाएं तो यहाँ पे 3 टर्म्स है. फर्स्ट 5 है, सेकेंड 3x, 4x² 1. तो यहाँ पे टर्म्स क्या हो गई हैं, 3 टर्म्स है, 5 - 3x और 4x² y, जिसको हम कोमा से सेपरेट करेंगे. सो आप जब अलग अलग जो आपकी एक्सप्रेशन है उसमें से अलग अलग टर्म को अगर अलग करते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी टर्म्स कहलाती है. फैक्टर्स क्या होते हैं, सपोज ओनली सिंगल टर्म मैंने लिया है. यहाँ पे सपोज एक टर्म है 3xy. तो ये जो टर्म है इसमें 3 चीजों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 3x एंड y का. सो 3 हम इसकी
हमारे फैक्टर्स। कॉफिशिएंट क्या होता है? सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है 5x y, मेरे पास टर्म है तो इसका कॉफिशिएंट क्या होगा? 5। The numerical value is known as coefficient. तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 5. So it is known as coefficient. Suppose अगर मेरे पास है 6xy plus 2x, और सपोज 6xy है, अगर मुझसे इसमें पूछा है coefficient of x, इट मीन्स यहाँ पे ये सिर्फ x को वेरिएबल मान रहा है एंड x के अलावा आपसे पूछ रहा है coefficient, तो आप क्या करेंगे? सिंपली x को रिमूव कर देंगे एंड जो टर्म है उसको एज इट इज लिख देंगे, तो क्या हो गया ये 6y। सो कोएफिशिएंट ऑफ x इज 6y। अब हम स्टडी करेंगे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होती है, अनलाइक टर्म्स क्या होती है? सपोज अगर हमारे पास एक नंबर है जिसमें टर्म है 3x एंड 5x, तो यहाँ पे देखिए सपोज यहाँ पे हमने y भी ले लिया 3xy एंड 5xy, तो देखिए यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है वो क्या है? x एंड y। इसमें भी जो आपका वेरिएबल है वो क्या है? x एंड y। सो वेरिएबल्स क्या हो गए? x एंड y। तो जब आपकी जो वेरिएबल फैक्टर है अगर वो सेम है तो ये क्या कहलाते हैं? लाइक टर्म्स। अगर आपकी जो टर्म्स है इस टाइप में, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 5x², सेकेंड है हमारे पास 6y, तो अब आप देखिए यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स है वो क्या हो गया? x एंड y। दोनों टर्म्स के जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं अनलाइक टर्म्स। इनको हम बोलते हैं अनलाइक टर्म्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, वेरियस टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। कितने टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं? 5 टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे पास। फर्स्ट होता है हमारा मोनोमियल, सेकंड होता है हमारा बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रोनोमियल एंड पॉलिनोमियल। क्या होते हैं ये? फर्स्ट टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास मोनोमियल। मोनोमियल वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें ओनली सिंगल टर्म्स होती है। टर्म्स क्या होती है अभी हमने स्टडी किया, तो मोनोमियल्स ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें ओनली सिंगल टर्म, ओनली वन टर्म होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। लाइक वी टेक एन एग्जांपल 2xy 5,5y 3x, ये क्या है? सिंगल टर्म कंटेन कर रहे हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे मोनोमियल्स। बाइनोमियल्स एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशन जिसमें कितनी टर्म्स होती है? 2 टर्म्स होती है। 2 टर्म्स होती है तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। लाइक एन एक्सप्रेशन लाइक 2xy plus 5 3x² plus y। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म हो गई हमारी 2xy एंड सेकेंड टर्म इज 5। सो 2 टर्म्स होती है तो वो कहलाता है आपका बाइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें कितनी टर्म होगी? 3 टर्म्स होंगी। 3 टर्म्स लाइक एन एग्जांपल x² plus 2x plus 5। ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 3 टर्म्स है, x², 2x एंड 5। 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल क्या रहेगा? क्वाड्रिनोमियल में कितनी टर्म्स होगी? 4 टर्म्स। ऐसा एक्सप्रेशन जो कंटेन करता है 4 टर्म्स वो क्या कहलाता है? क्वाड्रिनोमियल्स। लाइक x³ plus 2x² plus 5x plus 8। ये एग्जाम्पल है जिसमें देखिए 1 2 3 4 4 टर्म कंटेन करता है, तो ये क्या कहलाता है आपका? क्वाड्रिनोमियल। पॉलिनोमियल जिसमें 2 और मोर टर्म्स हो वो क्या कहलाते हैं? हमारे पॉलिनोमियल्स। इसमें या तो 2 टर्म हो या 2 से ज्यादा टर्म्स हो, तो वो कहलाते हैं हमारे पॉलिनोमियल algebraic expression. Now we will start our exercise 6a and our question number first is
एड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जो आपको गिवन एक्सप्रेशन है इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं तो हम जो सेम वेरिएबल्स वाले जो टर्म्स है सिर्फ उनको प्लस करते हैं, सेम वेरिएबल वाले टर्म्स। लाइक अगर आपका एक x है तो x को x में ही प्लस करेंगे हम, x को y में प्लस नहीं कर सकते। एंड जब सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करेंगे तो आपके पास जो सेम वेरिएबल है उनकी वैल्यू ही सब्ट्रैक्ट होगी और ऐड होगी। अब यहाँ पे देखिए 5x में हमें प्लस करना है 7x, प्लस हमें किसमें ऐड करना है, माइनस 6x में। सो देखिए 5 प्लस 7 12x, इनको मैंने ऐड इसलिए किया है क्योंकि इनके पास जो वेरिएबल है वो सेम है। 7 प्लस 5 12x प्लस माइनस 6x। अब आप देखिए 12x प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6x, 12 माइनस 6 6 एंड x। साइन जो है वो ग्रेटर डिजिट का होता है, ग्रेटर डिजिट का साइन प्लस है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6x। सेकंड क्वेश्चन, वेरिएबल चेक करेंगे हम सबसे पहले। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, सेम वेरिएबल है। सो 3/5x प्लस 2/3x प्लस माइनस 4/5x। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले 3/5x प्लस 2/3x प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 4/5x। अब आप 5 एंड 3 का हम क्या लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 इज इक्वल्स टू 15। 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 15। सो हमने यहाँ पे लिया है 15। ओके, नाउ 5 की टेबल में 15 कितनी टाइम आता है, 3 टाइम। 3 इंटू 3 9 और आपका x लग जाएगा। 3 की टेबल में 15 कितनी टाइम आता है, 5 टाइम। 5 इंटू 2 10। सो यहाँ पे आ गया हमारा 10x और ऑपरेशन क्या है, प्लस का। 5 की टेबल में 15 3 टाइम, 3 इंटू 4 माइनस 12x। 9 प्लस 10x कितना होगा आपका, 19x माइनस 12x डिवाइडेड बाय 15। 19 माइनस 12, 19 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7x डिवाइडेड बाय 15। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 7x अपॉन 50। Question number 4th of question number first, fourth part, 3/4x square, 5x square minus 3x square minus 1/4x square, ये टर्म्स हमारे पास। अब हमें इसमें क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करना है। तो देखिए जो आपकी वेरिएबल टर्म्स है वो क्या है, x स्क्वायर, तो सेम है, हम सिंपली इसको ऐड कर देंगे। सो 3/4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर की डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, इट मीन्स 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, माइनस 1/4x स्क्वायर। ओके, नाउ देखिए 4 1 1 4, एलसीएम ऑफ 1 एंड 4 क्या होगा आपका, 4। तो अब हम यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, क्या आएगा, 4 एलसीएम। 4 की टेबल में 4 1 टाइम, 1 इंटू 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर। 1 की टेबल में 4 4 टाइम, 4 इंटू 5 20x स्क्वायर माइनस 1 की टेबल में 4 4 टाइम, 4 इंटू 3 माइनस 12x स्क्वायर। 4 की टेबल में 4 1 टाइम, 1 इंटू 1 माइनस 1x स्क्वायर। 20 प्लस 3, 3 प्लस 20 कितना होगा, 23x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, सो माइनस 12 एंड माइनस 1x स्क्वायर माइनस 13x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। 23 माइनस 13 कितना आएगा हमारे पास, 10x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा
4 2 5 10। सो हमारा आंसर आ गया है 5x² अपॉन 2। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखिए सबसे पहले आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सेकंड एंड थर्ड। तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पहले इनको आपको ऐड करना है। सबसे पहले देखिए जो तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें तीन टर्म्स है। फर्स्ट जो वेरिएबल है वो x है, तीनों में x का हमारे पास एक वेरिएबल है, देन y का एक वेरिएबल है एंड देन z का एक वेरिएबल है। तो हम x की वैल्यू को x में प्लस करेंगे, y की टर्म्स को y में एंड z की टर्म्स को z में। सबसे पहले करना क्या है, x माइनस 3y प्लस 4z, ये फर्स्ट टर्म हो गई हमारे पास। अब हम लगाएंगे एडिशन का साइन। अब हमारे पास सेकेंड टर्म क्या है, y माइनस 2x माइनस 8z, इसको किस में प्लस करना है, 5x माइनस 2y प्लस माइनस 3z। देखिए फर्स्ट हम ले रहे हैं x, तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया। अब इस लाइन में जहां जहां भी x है हम उन टर्म्स को एक बार साथ में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे x था हमने लिख दिया, यहाँ पे x नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको भी नहीं लिखेंगे। x का ये रहा और इसका साइन क्या है, माइनस। बाहर का साइन प्लस है तो साइन सेम रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है तो आपके ब्रैकेट के जो साइन वो चेंज नहीं होते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। हमने लिख दिया माइनस 2x। अब हमारे पास डिजिट क्या है, x की 5x, जो क्या है पॉजिटिव, तो ये हमने लिख दिया। अब हमने x की सारी टर्म्स लिख दी। अब हम y की टर्म देखेंगे। सो फर्स्ट टर्म है y की माइनस 3y, यहाँ पे क्या है प्लस y एंड प्लस माइनस माइनस 2y। ठीक है, y की टर्म लिख दी हमने साथ में लाइक टर्म्स। नाउ z की टर्म्स, फर्स्ट है हमारा 4z, फिर है हमारा माइनस 8z एंड माइनस 3z। x माइनस 2x, x के आगे कुछ नहीं, इट मीन्स 1 है, 2 में से 1x गया तो क्या बचेगा, माइनस का x, ब्रैकेट डिजिट का साइन प्लस 5x माइनस 3y प्लस 1, माइनस प्लस माइनस, 3 में से y गया 2y, ब्रैकेट डिजिट का साइन माइनस का। अब हमने किया माइनस 2y को एज इट इज लिखा है, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया, अभी तक हमने सिर्फ उनको सॉल्व किया। माइनस 2y एज इट इज। नाउ दिस प्लस 4z एंड माइनस 8z, माइनस 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 4z माइनस 3z को लिख दिया हमने। नाउ देखिए 5x माइनस x, क्या बचेगा, 5 में से x हम रिमूव माइनस करेंगे, 4x ब्रैकेट डिजिट का साइन यानी प्लस का साइन, माइनस 2y माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 4y माइनस का 4z माइनस का 3z, माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 3 7z, ब्रैकेट डिजिट का साइन माइनस, तो हमारे पास एडिशन क्या आ गया है, 4x माइनस 4y माइनस 7z। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 ऐड करना है। अब देखिए जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें क्या क्या टर्म है, कितने एक्सप्रेशन है, 3 एक्सप्रेशन है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एक्सप्रेशन। 3 एक्सप्रेशन है, फर्स्ट एक्स टर्म, यहाँ पे भी एक्स टर्म है, यहाँ पे भी एक्स टर्म है, देन एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स स्क्वायर की टर्म है, एंड तीनों में क्या है आपका कांस्टेंट। सो सबसे पहले हम लिखेंगे 5x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8 को आपको किसमें प्लस करना है, 8x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 में प्लस करना है, और एडिशन किसका करना है, 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2x। सबसे पहले मैंने लिए
x की टर्म क्या है 5x, यहाँ x स्क्वायर की टर्म है, इसको नहीं लेंगे, कांस्टेंट को भी नहीं लेंगे। आगे कहाँ पे -7x, देन -2x। ओके, तो इसको मैंने साथ में लिख लिया सारी लाइक टर्म्स को। देन मैं टर्म ले रही हूँ -2x स्क्वायर। अब -2x स्क्वायर के बाद x स्क्वायर की टर्म क्या है 8x स्क्वायर एंड +7x स्क्वायर। अब हम लेंगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट क्या है -8, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है -9 एंड यहाँ पे हमारा कांस्टेंट +3। इसको सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले 5 - 7, 7 में से 5 जाएगा क्या बचेगा 2, ग्रेटर डिजिट का साइन, ग्रेटर डिजिट है 7 की तो माइनस का साइन, -2x। इस -2x को हमने एज इट इज लिखा। नाउ इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं हम, एक डिजिट प्लस किए एक माइनस किए, +8 में से -2 क्या बचेगा 6, 8 - 2 6, x स्क्वायर की टर्म, ग्रेटर डिजिट कौन सी 8 तो 8 का साइन प्लस 7x स्क्वायर को हमने एज इट इज लिख दिया। नाउ देखिए -8 एंड -9 दोनों माइनस के तो क्या होगा एडिशन, माइनस माइनस प्लस, तो -8 -19 कितना होता है -17। ओके, नाउ +3 हमने एज इट इज लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, दोनों के साइन माइनस है, सो 2x + 2x 4x, ग्रेटर डिजिट का साइन क्या आएगा -6x स्क्वायर +7x स्क्वायर, 6 + 7 13, 13 को लिख दिया, किसकी टर्म है x स्क्वायर की टर्म है, -17 + 13 माइनस प्लस माइनस, सो 17 - 3 40, ग्रेटर डिजिट साइन, इट मीन्स साइन किसका आएगा माइनस का, तो हमारा आंसर आ गया है -4x + 13x स्क्वायर -14। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपकी 3 एक्सप्रेशन है एंड 3 टर्म्स है। सो a की टर्म, b की टर्म एंड c की टर्म है। अगेन 2/3 को आप प्लस करेंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने ऐसे लिखा, फिर प्लस का साइन लगाया, इस एक्सप्रेशन को हम सेकेंड एक्सप्रेशन में प्लस करेंगे, तो सेकेंड एक्सप्रेशन प्लस थर्ड एक्सप्रेशन 5/2a + 7/4b -5/6c। ओके, नाउ अब देखिए क्या करना है हमें, व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट टर्म है हमारी 2/3a, जो a की टर्म्स है उनको लिखेंगे, यहाँ पे b की टर्म है, यहाँ पे भी c की टर्म है, a की टर्म यहाँ पे तो क्या आएगा -3/4a, बाद में कौन सी है a की टर्म +5/2a, तो यहाँ पे लिख दिया +5/2a, बाद में हमारी सेकंड टर्म आ गई है -4/5b, इसके बाद b की टर्म लिखी हमने -5/2b एंड +7/4b। अब हम c की टर्म लिखेंगे +3/5c, सेकेंड है +2/3c एंड थर्ड है -5/6c। अब हमने क्या करा है ब्रैकेट लगा दिया है, जो हमारी टर्म्स है उनके बीच में हम ब्रैकेट लगा सकते हैं, कि ब्रैकेट मत लगाइए, एज इट इज ही रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए a की टर्म, ओनली a की टर्म लिखनी है, ये रही a की टर्म, यहाँ पे हमारा 3, 4 एंड 2, सो 3, 4, 2 का एलसीएम अगर हम निकालते तो क्या आता है 12, 3 4 are 12, सो हमने इसका एलसीएम लिया 12, 3 की टेबल में 12, 4 टाइम 4 × 2 8a, 4 की टेबल में 12, 3 टाइम 3 × 3 9a, माइनस का साइन प्लस का साइन, 2 की टेबल में 12, 6 टाइम 6 5 30, तो
तो यहाँ पे आ गया हमारा एलसीएम लेके। अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए 5, 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 5 4 जा 20, तो हमारे पास एलसीएम आ गया है 20। नाउ 5 की टेबल में 20 कितनी बार आता है, 4 टाइम्स, 4 4 जा 16b माइनस 2 की टेबल में 20 10 टाइम्स, 10 into 5 50b प्लस 4 की टेबल में 20 5 टाइम्स, 5 into 7 35b। अब हमारे पास है प्लस का साइन। अब हम c की जितनी भी टर्म्स है उनका एलसीएम ले रहे हैं। सो 5 3 एंड 6 का एलसीएम, 6 5 30 आएगा इसका एलसीएम जब आप निकालेंगे। 5 की टेबल में 30, 6 टाइम्स, 6 into 3 6 3 जा 18, तो 18c। 3 की टेबल में 30, 10 टाइम्स, 10 into 2 20c माइनस 6 की टेबल में 30 5 टाइम, 5 into 5 25c। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 8 माइनस 9 क्या बचेगा, माइनस a प्लस 30a डिवाइडेड बाय 12 माइनस 16b आ रहा है आपका। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस 16 एंड माइनस 15 कितना होता है हमारे पास, माइनस 66b प्लस 35b डिवाइडेड बाय 20। इसको हम करेंगे प्लस 18 प्लस 20 38c माइनस 25c डिवाइडेड बाय 30। ओके, यहाँ तक क्लियर ना। अब हमें सॉल्व करना है। सो 30 माइनस a 29, a डिवाइडेड बाय 12 माइनस 66 प्लस 35, 66 में से 35, 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 3 3, 31 आएगा। 31b अपॉन 20 प्लस 38c माइनस 25c, तो 38 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 13c अपॉन 30। ओके, सो ये हमारे पास टर्म्स आ गई, इनके पास हम साइन लगाएंगे तो ये आएगा माइनस का एंड ये आएगा हमारे पास प्लस का। तो ये हमारा आंसर हो गया है। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन जिसका सम हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसमें 3 टर्म्स है, एक एक्स क्यूब की है, एक्स स्क्वायर की है, थर्ड कांस्टेंट है। जो हमारी सेकंड टर्म है उसमें सेकंड एक्सप्रेशन उसमें 4 टर्म्स है, एक्स क्यूब की, एक्स स्क्वायर की, एक्स की एंड कांस्टेंट की। एंड जो थर्ड एक्सप्रेशन है उसमें भी आपके पास 3 टर्म्स है, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम ऐड करेंगे। सो 3/2 एक्स क्यूब माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 5/3, किसमें प्लस होगा, माइनस 5/4 एक्स क्यूब प्लस 3/5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/5 प्लस थर्ड एक्सप्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3/8 एक्स माइनस 8/15। ओके, ना अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो किसकी है, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब की टर्म को साथ में लिखेंगे हम, तो 3/2 एक्स क्यूब। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, कांस्टेंट है एक्स क्यूब। एक्स क्यूब की टर्म क्या है, माइनस 5/4 एक्स स्क्वायर। तो इसको हमने लाइक टर्म से इसके साथ में लिख दिया। देन देखिए क्यूब का और कोई है नहीं है, तो हम सिर्फ इन दोनों को लिखेंगे। सेकेंड टर्म है हमारी माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स स्क्वायर की टर्म और कहाँ पे, ये भी आपकी प्लस 3/5 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लेंगे, पहले हमने ली एक्स क्यूब की टर्म, एक्स स्क्वायर की टर्म, अब हम लेंगे एक्स की टर्म देन कांस्टेंट। तो एक्स की टर्म यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट
x की टर्म ये रही, तो क्या है ये माइनस एक्स एज इट इज लिख दिया। देन हमारे पास यहाँ पे x की टर्म प्लस 3/8x। अब हम कांस्टेंट लिखेंगे, कांस्टेंट पहला है 5/3 प्लस 5/3 प्लस 1/5 एंड माइनस 8/15। ओके, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, ओनली एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब की टर्म को लेंगे हम, सॉरी यहाँ पे आपका एक्स क्यूब है, ठीक है, सिर्फ एक्स क्यूब की टर्म। 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है 4, सो एलसीएम आ गया हमारा 4। 2 की टेबल में 4 कितनी टाइम आता है 2 टाइम्स, 2 इंटू 3 कितना होगा आपका 6x स्क्वायर। 4 की टेबल में 4 1 टाइम, 1 इंटू 5 5, यहाँ माइनस का साइन। अब हम लिखेंगे अब हमें लेना है एक्स स्क्वायर का, तो देखिए इस एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 1। एक्स के डिनोमिनेटर में भी हम 1 लिख रहे हैं। 4 5 एंड 1 का एलसीएम, सो 4 और 5 का एलसीएम 20। अब देखिए आपके पास क्या है 4 की टेबल में 20 5 टाइम्स आता है, 5 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। फिर आया आपका 5 की टेबल में 20 4 टाइम्स, 4 इंटू 3 4 3 12, सो यहाँ पे आ गया 12x स्क्वायर, किसका प्लस का। 1 की टेबल में 20 टाइम्स, 20 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर। अब हम लेंगे जो हमारी सिंपल x टर्म है, x की दो ही टर्म है 1 और 8 का एलसीएम क्या आएगा 8। 1 की टेबल में 8 टाइम्स, 8 इंटू माइनस एक्स माइनस 8x। 8 की टेबल में 8 1 टाइम, 1 इंटू प्लस 3x। अब हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स है यहाँ पे देखिए 3 इंटू 5 भी क्या होता है 15, तो 15 और 15 का एलसीएम 15। 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स, 5 इंटू 5 25, किसका प्लस का। 5 की टेबल में 15 3 टाइम, 3 इंटू 1 3। 15 की टेबल में 15 1 टाइम, 1 इंटू 8 8, सो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया। अब देखिए 6 में से 5x क्यूब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा ओनली x क्यूब अपॉन 4। अब हमारा है 12 माइनस 5 करेंगे हम तो क्या बचेगा हमारे पास प्लस 7x स्क्वायर। 12 में से माइनस किया है 5, 7 माइनस 20x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 माइनस 8 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस 8 में से 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा 5x, ग्रेटर डिजिट का साइन यानी माइनस 5x अपॉन 8। 25 प्लस 3 कितना होता है 28 माइनस 8 अपॉन 15 प्लस 28 बचा है। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो यहाँ देखिए एक्स क्यूब अपॉन 4 एज इट इज प्लस 7 प्लस का है माइनस 20, सो प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 7 13x स्क्वायर, किसका आएगा प्लस या माइनस माइनस, क्योंकि ग्रेटर डिजिट का साइन माइनस है अपॉन 20 माइनस 5x अपॉन 8 को भी हम एज इट इज लिख देंगे प्लस 28 माइनस 8 कितना होता है आपका 20 डिवाइडेड बाय 50। ओके, सो ये तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो आपका 20 अपॉन 15 है वो डिवाइड भी हो रहा है, सो हम क्या लिखेंगे एक्स क्यूब अपॉन 4 का एज इट इज माइनस 13x स्क्वायर अपॉन 20 एज इट इज माइनस 5x अपॉन 8 भी एज इट इज लिखेंगे 20 अपॉन 15। 3 की टेबल से सॉरी 5 की टेबल से 5 3 जा 15 5 4 जा 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 4 अपॉन 3। इट मीन्स हम आंसर में जो है वो क्या लिख सकते हैं 20 अपॉन 15 भी लिख सकते हो और 4 अपॉन 3 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। सब्ट्रैक्ट भी लाइक टर्म्स को करेंगे और डिफरेंट जो दूसरी टर्म्स है उनको करेंगे।
सबसे पहले हमारा माइनस 8xy फ्रॉम 7xy। तो देखिए जब भी आपको फ्रॉम आता है, हमने पहले भी पढ़ा है, जब भी हमारा फ्रॉम आता है उसका मीनिंग क्या है, 7xy में से आपको 8xy माइनस करना है। सो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 7xy को सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 8xy से। जब भी आपके ब्रैकेट के बाहर क्या साइन होता है, माइनस का, तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो यहाँ पे देखिए 7xy, अंदर का साइन चेंज होगा, बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 8xy। 7 + 8 15xy। तो हमारा आंसर आ गया है 15xy। क्वेश्चन नंबर 4, दो एक्सप्रेशन है, दो एक्सप्रेशन में से 3 टर्म्स है, सबके पास 3 टर्म है, a² b² एंड ab, 3 टर्म्स है। फ्रॉम, इसमें से आपको ये सब्ट्रैक्शन करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे, a² + b² + 2ab माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे, a² + b² - 2ab। ओके, नाउ आप देखिए a² + b² + 2ab माइनस, बाहर माइनस का साइन है, अंदर के सारे साइन चेंज होंगे। तो सबसे पहले हम अंदर के सारे साइन चेंज करेंगे। अंदर का फर्स्ट a² का साइन था पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। b² का साइन भी प्लस है, तो चेंज होके क्या होगा, नेगेटिव। एंड -2ab का साइन क्या है, नेगेटिव, तो चेंज होके हो जाएगा पॉजिटिव, सो प्लस 2ab। अब आप देखिए लाइक टर्म को एक साथ करिए, a² - a² प्लस b² माइनस b² प्लस 2ab प्लस 2ab। a माइनस a 0, b माइनस b 0, 2ab प्लस 2ab क्या आएगा आपका, 4ab। तो हमारा आंसर हो गया 4ab। क्वेश्चन नंबर 5, आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। x² - y² को हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 2x² - 3y² प्लस 6xy से। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 2x² - 3y² प्लस 6xy को हमें सब्ट्रैक्ट करना है x² - y² से। बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज होंगे, तो सबसे पहले हम साइन चेंज करते हैं। 2x² - 3y² प्लस 6xy, x² प्लस का था, अब किसका होगा, माइनस का। y² माइनस का तो साइन चेंज होने के बाद किसका होगा, प्लस y। ओके, अब हम लाइक टर्म को साथ लिखते हैं, 2x², इस x² को मैं इधर लिख रही हूँ, फिर -3y², फिर हम क्या लिखेंगे, प्लस y²। और अब आपके पास क्या बचा है, प्लस 6xy। 2 में से 1x² लिया तो क्या जाएगा, रहेगा 1x², तो हम 1 नहीं लगाते, ओनली x²। अब ये देखिए माइनस प्लस माइनस, सो 3 - y, 3 - 1y 2y²। साइन किसका आएगा, जो आपकी ग्रेटर डिजिट क्या है 3, इसका साइन क्या, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस प्लस 6xy। तो हमारा आंसर आ गया है x² - 2y² प्लस 6xy। क्वेश्चन नंबर 6 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, x - y प्लस 3z को आपको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 2z - x - 3y से। सो 2z - x - 3y को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, x - y प्लस 3z। साइन चेंज होंगे, बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, सो सबसे पहले 2z एज इट इज -x - 3y। x प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो -x। y माइनस का है तो किसका हो जाएगा, साइन चेंज होने के बाद प्लस y, एंड 3z जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस। अब हम
2z, z की टर्म कौन सी है 3z, लाइक टर्म को साथ कर रहे हैं, माइनस एक्स, एक्स के साथ कौन सी टर्म लिखेंगे x की, एंड माइनस 3y प्लस 1। तो देखिए 2z माइनस 3z प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 ओनली 1z, साइन किसका आएगा ग्रेटर डिजिट दैट इज 3, सो माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, सो माइनस एक्स माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 3y प्लस y माइनस प्लस माइनस 3y माइनस y 2y, ग्रेटर डिजिट का साइन तो किसका आएगा माइनस। अब हम इसको सेट करके लिख रहे हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया x की साइन, x का टर्म तो माइनस 2x, फिर हमने लिख दिया y का टर्म तो क्या आएगा माइनस 2y, एंड z का टर्म क्या है माइनस z। तो हमारा आंसर हो गया है माइनस 2x माइनस 2y माइनस